हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करें? देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास आधा घंटा या 1 घंटा टाइम हो तभी आप मेडिटेशन के लिए बैठे, क्योंकि जब आपको आधा घंटा और 1 घंटे की इच्छा करके बैठेंगे तो आपको स्टार्ट करने में बहुत दिन लग जाएंगे, क्योंकि आधा घंटा आज के टाइम में निकालना, 1 घंटा निकालना लोगों के लिए थोड़ा सा मुसीबत बन जाता है। इसलिए आप 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जैसे ही आपके लिए जो भी सूटेबल करें, आप उसके अकॉर्डिंग शुरुआत कर दीजिए। तो करना क्या है आपको? जैसे ही आपके पास सपोज आज 5 मिनट का टाइम है, तो क्या करना क्या है? आप सीधा किसी भी एक जो आपका रूम जो खाली है उसमें जाइए। आपको कहीं अलग से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पहाड़ों में, कहीं मतलब मंदिर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आपका जो भी खाली रूम है उसमें जाइए। आप नीचे बैठिए, नीचे कुछ आप कुशन का यूज कर सकते हैं, कोई ब्लैंकेट वगैरह यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपको कोई आसानी खरीद के लाना पड़े। तो आपने एक ब्लैंकेट फोल्ड किया और आप बैठ जाइए, क्रॉस लेग करके बैठ जाइए, जिसको हम आलती पालती बोलते हैं। और आप देख लीजिए आपको कैसा फील हो रहा है बैठने के बाद, कंफर्टेबल फील हो रहा है या नहीं है। उतनी हाइट कर लीजिए उसकी ब्लैंकेट की। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन है, जो बैक है, जो रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल सीधी इरेक्ट पोजीशन में होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। क्योंकि उसका भी रीजन है, बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है और 3 लंबी गहरी सांसें लेनी है। वो इसलिए ली जाती है क्योंकि दिन भर आपके दिमाग में कुछ विचार चलते रहते हैं। तो वो जो बेचैनी बनी रहती है, जो इमोशंस फंसे हुए होते हैं, वो 3-4 लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो निकल जाते हैं। फिर आपको 3-4 लंबी गहरी सांस लेने के बाद आपको कई तरीके हैं मेडिटेशन के, 112 तरीके बताए गए हैं। जो हमारे शास्त्रों में जो विज्ञान भैरव तंत्र है उनमें 112 तरीके बताए गए हैं। तो आप सिंपली ब्रीथिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि अपनी आती हुई सांसों को देखें, जाती हुई सांसों को देखें, या किसी मंत्र जाप का सहारा ले सकते हैं, जो भी है, या किसी फोकस कर सकते हैं कहीं भी। तो थोड़ा ना मैं बताना चाहूंगा कि जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग पे ध्यान देना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जैसे ही आप ब्रीथिंग पे ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं 2 से 4 ब्रीथिंग के बाद आपका मन भटक जाएगा, इधर से उधर, उधर से इधर चला जाएगा। फिर आप उस ध्यान को पकड़ के लाओगे, फिर आप करोगे, फिर 5-7 ब्रीथिंग के बाद वो फिर से दूर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको गुस्सा आने लग जाएगा। तो आप मंत्र जाप का, मेरी जो पर्सनल सजेशन है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, आप किसी मंत्र को पकड़ लीजिए और उस मंत्र का जाप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ओम का उच्चारण करने लग जाइए, या फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लग जाइए। तो जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे उसकी, आप 5 मिनट से स्टार्ट कर दीजिए। तो धीरे 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 आपको जाप कैसे करना है उसका पता, लाउडली, स्टार्टिंग में लाउडली उसको जाप करना है। तो कहीं ना कहीं धीरे 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 आपका सुधार होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप 10 दिन करो, 15 दिन करो, तो आप ना खुद जज करोगे कि क्या हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, आपके अंदर हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं सेंसेशन टाइप में फील करोगे आप। तो ये लंबी प्रोसेस है, धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद आपका मन भटकेगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो मन का स्वभाव है, इसलिए मंकी माइंड बोलते हैं इसको। जैसे ही आप ध्यान लगाना चाहोगे वो भागेगा, तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी। वो इट इज द नेचर ऑफ माइंड है, ये मन का हमारा स्वभाव है, ये भागेगा। आपको हल्की सी कोशिश करनी है उसको हटाना है वहां से, फिर से आप अपना मंत्र जाप करें उस पे। तो मंत्र जाप करते टाइम भी आपको ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। आप, अगर आपको ओम नमः शिवाय अच्छे से याद है, तो आप उसको थोड़ी देर बाद करते जाओगे, तो आप ओम नमः शिवाय बोलते जाओगे और ध्यान कहीं और चला जाएगा। वो एक मशीन की तरह काम करने लग जाएगा कि इधर दिमाग में जाप चल रहा है और ध्यान कहीं और है। इसलिए आपको क्या करना है, उस ध्यान को फिर वापस लेके आना है और फिर स्टार्ट करना है। तो आप धीरे धीरे इसका अभ्यास कीजिए, और फिर हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि आगे आगे इससे क्या होगा। थैंक यू।